नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रह सकता है भाव स्थिर। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर और सोयाबीन के, साथ ही कपास और जीरे पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में देख सकेंगे। भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता। आगे बढ़े उससे पहले नजर सुर्खियों पर। चावल के निर्यात में जबरदस्त उछाल, 6 महीने में 70% बढ़ा निर्यात। दलहन का निर्यात भी उछला, दर्ज हुई 39% की बढ़ोतरी। सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी, घरेलू बाजार पर पड़ सकता है असर। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। इस साल देश में चावल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। 6 महीने में 70% से ज्यादा बढ़ चुका है चावल का निर्यात। भारतीय चावल की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है और इसी वजह से चावल के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। चावल का निर्यात बढ़ने का असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। सरकार ने इस साल धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपए और 1,888 रुपए रखा है और अधिकतर मंडियों में फिलहाल भाव इसी स्तर के करीब है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को पंजाब की रामपुरा फूल मंडी में भाव बुधवार के स्तर 1,888 रुपए पर रहा। तेलंगाना की भिकनूर मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर पर 1,888 रुपए पर ही दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1,868 रुपए पर रहा। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस दौरान देश से 74.66 लाख टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 43.80 लाख टन चावल का निर्यात हो पाया था। और अब भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता। ये बात करते हैं उनसे। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लगता है कि आगे धान की क्या स्थिति रह सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? अगर हम धान की बात करें तो धान के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। अगर हम क्रॉप की बात करें तो इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और साथ में हमने आवक बढ़ने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि धान के बाजार में भी नरमी का रुख बना रहेगा। मंडियों के अंदर आवक बनी है जिससे भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में भी नरमी का बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, बेहतर विकल्प क्या रहेगा उनके लिए? धान किसानों को सलाह है कि जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा, तो किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। तो अभी हमने बात की धान पर और अब बढ़ लेते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं अरहर पर। देश से दलहन निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर अरहर के भाव पर भी पड़ सकता है। 6 महीने में दलहन निर्यात 39% से ज्यादा बढ़ा है। देश में पैदा हुए दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल अरहर का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव 5,250 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,500 रुपए था। जम्बूसर मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 5,000 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में गुरुवार को भाव 5,800 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,840 रुपए था। दलहन के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान निर्यात में 39% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर में देश से 1,65,000
65,432 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,19,012 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। हालांकि रबी दलहन की खेती शुरू हो चुकी है और इस साल बुआई पिछले साल के मुकाबले आगे है और इसका भी असर दलहन के भाव पर पड़ सकता है। दलहन पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज जी लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, आगे किस दिशा में भाव जाते हुए नजर आ रहे हैं? अरहर की हम बात करें तो क्या लगता है कि कैसे इसके भाव देखने को मिल सकते हैं? अरहर या दालों की बात करें तो हमने वहाँ पे भी नरमी आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से सभी दालों में और अरहर में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर में और चने के बाजार में या बाकी दालों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा? क्या सलाह है आपकी तरफ से? बाजार की नब्ज पर आप लगातार नजर बनाए हुए, क्या लगता है उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में? अरहर के किसानों को सलाह है कि वो भी फिलहाल मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है अरहर के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चने की। चने के भाव पर अब नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर चने का भाव रहा 5,060 रुपए। महोबा मंडी में भाव रहा 4,980 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,875 रुपए और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,920 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का के भाव देख लेते हैं। कर्नाटक की कदुर मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर इसका भाव रहा 1,400 रुपए। हनागल मंडी में भाव रहे 1,340 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहे 1,277 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहे 1,375 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सोयाबीन और कपास की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में आगे बात होगी आलू और कपास की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर भी पड़ सकता है। 2019-20 में सोयाबीन तेल का आयात 9% से ज्यादा बढ़ा है। देश में इस साल सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की ताल मंडी में सोयाबीन का भाव बुधवार के स्तर 4,136 रुपए पर रहा। गुजरात की धोराजी मंडी में गुरुवार को भाव 4,055 रुपए पर रहा, जो बुधवार को 4,205 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 3,400 प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो अक्टूबर में समाप्त हुए ऑयल वर्ष 2019-20 के दौरान आयात में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल देश में 34.84 लाख टन सोयाबीन का तेल आयात हुआ है, जबकि ऑयल वर्ष 2018-19 में 30.94 लाख टन तेल इंपोर्ट हुआ था। इस साल देश में सोयाबीन की उपज भी बम्पर अनुमानित है और इसका असर भी सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर रुक करते हैं कमोडिटी जानकार अनुज गुप्ता से, हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, अभी हमने स्थिति बताई कि सोयाबीन की क्या स्थिति है, तो आने वाले दिनों में भाव पर खास तौर पर जो सोयाबीन की मंडियां हैं वहां पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? भाव किस करवट बैठ सकते हैं? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के बाजार में हमने नरमी बनते हुए देखी है। सोयाबीन के बाजार में नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन में और सभी खाद्य तेलों में नरमी का रुख बना रह सकता है। नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम वादा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी नरम पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से भावों में नरमी है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं।
हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, किस विकल्प का चुनाव करें वे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि वो भी क्रॉप की मंडियों का रुख करके चले। क्रॉप की आवक बढ़ सकती है जिससे भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों को सलाह है कि अपने क्रॉप को बेच के निकल जाएं। फिजिकल मार्केट में भाव नीचे आने की वजह से और वादा व्यापार में भाव नीचे आने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। चलिए, सोयाबीन के बाद अब बात कर लेते हैं आलू की। आलू के भाव पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर आलू का भाव रहा 3,885 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहे 3,150 रुपए। पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहे 3,000 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहे 3,000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं कपास की। कपास किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की खरीद हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,515 रुपए और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल है और अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 5,625 रुपए, जो बुधवार को 5,600 रुपए पर था। और राजस्थान के गोलूवाला मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 5,665 रुपए पर रहा। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की बात करें तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 23 नवंबर तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों से अब तक किसानों से 22,60,000 गांठ कपास खरीदा जा चुका है। और एक बार फिर रुख करते हैं अनुज गुप्ता का, हमारे साथ बने हुए लगातार कमोडिटी बाजार के जानकार हैं अनुज जी, आने वाले दिनों में कपास के भाव किस करवट बैठ सकते हैं? जो हमने स्थितियां बताई हैं मंडी की लेकर, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? कपास कॉटन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भाव ऊपर आने की वजह से भारत के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जिनर्स की डिमांड को देखकर भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में चाइना की तरफ से भी डिमांड देखने की वजह से कॉटन के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। वादा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि कपास के बाज़ार में या कॉटन के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा ऐसे में? कपास से किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी मंडियों का अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। मंडियों में आवक कम और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि कपास और कॉटन के बाज़ारों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, तो किसान अपनी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई कपास की। इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे की निर्यात मांग मजबूत है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव 11,650 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 11,500 रुपए पर था। और गुजरात की राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 12,350 रुपए पर टिका रहा। जीरे के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान जीरे का निर्यात करीब 30% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से 1,33,000 टन जीरा निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,02,000 टन का निर्यात हुआ था। जीरे पर बात करने के लिए रुख करते हैं अनुज गुप्ता का। अनुज जी, जीरे की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले समय में? जीरे की बात करें या सभी मसालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी बनते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक और अच्छी क्रॉप होने की वजह से, पैदावार बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। बाजार व्यापार के अंदर भी हमने नरमी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि जीरे में और बाकी मसालों में अभी फिलहाल नरमी का रुख बना रहेगा।
जी, तो किसान क्या करें, अपनी फसल बेचें या रोकें, सही स्थिति का इंतजार करें जब उसे बेहतर भाव मिल सकते हैं, क्या लगता है आपको? जीरे और बाकी मसालों के किसानों को सलाह है कि जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी मंडी का रुख करके चलें। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से और नई पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। तो ये थे अनुज जी, जिन्होंने हमें तमाम अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी दी। हमारे किसान उसी के अनुसार ही अपनी योजना बना सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और अलग अलग कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं टमाटर की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में टमाटर के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की भुंतर मंडी में भाव रहे 3550 रुपए। हरियाणा की बरवाला मंडी में भाव रहे 3000 रुपए और पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहे 2500 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।